हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। ओके, तो हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वो हमने बात करी थी पास्ट की। उसी के साथ हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पूरा कर लिया था। और अब हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर टेंस से। तो फ्यूचर टेंस में जो सबसे पहला टेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आता है वो ये आता है कि व्हाट इज फ्यूचर टेंस। कि फ्यूचर टेंस आखिर होता क्या है। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये टेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है। फ्यूचर टेंस मतलब टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर। टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द फ्यूचर मतलब कि किसी भी होने वाले काम को बताना। फ्यूचर, इस लाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी एक्शन यानी कि कोई भी जो काम है उसे फ्यूचर में बताना, उसे डिस्क्राइब करना, उसको हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब इसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? इसकी पहचान होती है का, भी और के। वाक्य के अंत में ऐसे शब्द आएंगे जैसे कि खाऊंगा, सोऊंगा, जाऊंगा, खेलेगी, पढ़ेगी, ऐसे। तो वाक्य के अंत में जब ऐसे शब्द आएंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। इससे आप फ्यूचर टेंस को पहचान सकते हो। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्यूचर टेंस बनता कैसे है। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। इसका यूज क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब विल शैल का यूज कहाँ करना है हम बताती हूँ, लेकिन बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि गो, वेंट, गॉन, उसमें आपको ना तो सेकंड फॉर्म यूज करनी है ना तो थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसमें सिर्फ आपको वर्ब की जो एज यूजुअल फर्स्ट फॉर्म होती है वही यूज करनी है, तो उसका कोई इसमें झंझट नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ऐसे और ऑब्जेक्ट भी। अब विल और शैल कहाँ कहाँ यूज होते हैं? यूज ऑफ विल और शैल, विल और ये शैल। देखिए, वैसे अगर विल की बात करें तो विल तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे सबके साथ विल लग सकता है। विल आप सभी के साथ लगा सकते हो। ये तो हुई विल की बात। अब अगर हम बात करें शैल की, तो शैल में अगर आप आई और वी दोनों का ही यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप विल को शैल लगा सकते हो आई और वी में, लेकिन अगर आप विल शैल नहीं लगाना चाहते हो, अगर विल ही लगाना चाहते हो और आई वी के साथ, तो भी वो गलत नहीं होगा। आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें शैल का यूज बहुत ही ज़्यादा कम किया जाता है। अगर आपको शैल लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। तो अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो भी क्लियर है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तो मैं के लिए आई, फिर तुम्हारा आई विल, इंतज़ार यानी वेट, आई विल वेट फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आई के साथ आप यहाँ पे विल ना लगाना चाहो तो शैल भी लगा सकते हो, सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शैल सिर्फ आई और वी के साथ ही लगाना होता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह खेलने जाएगी, तो वह के लिए शी विल गो टू प्ले। फर्स्ट में भी लगानी है और कोई फॉर्म आपको लगानी ही नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन स्कूल आएगा, तो मोहन विल कम टू स्कूल। मैं बाजार जाऊंगी, तो मैं के लिए आई शैल लिख देते हैं यहाँ पे, आई शैल गो टू मार्केट। लास्ट एग्जाम्पल, सुनीता गाना गाएगी, तो सुनीता विल सिंग अ सॉन्ग। तो कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने यहाँ पे जिन्हें इन्हें सॉल्व भी करके बताया। तो इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। बस इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है विल और शेल के बीच। तो विल आप सारी चीज़ों के साथ लगा सकते हो और शेल आप आई वी के साथ लगाओगे तो भी गलत नहीं होगा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।